मेरी बेटी आशीर्वाद दे रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। भक्त कहता है बाबा श्याम के दरबार में खड़ा होकर के आज जैसे दरबार लगा हुआ है, आप सभी उनकी झांकी का दीदार कर रहे हैं। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। वो मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। किसी और की अब मुझको सरकार नहीं होती। ये बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं। ये बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं। आप बस दिल से कह दो, बोलने की जरूरत नहीं है। हृदय की आवाज सुनते ही मेरे श्याम कि ये बिन बोले ही सब कुछ और पहचान जाते हैं। और मेरे दुख के दिनों में वो आपको गाना है। वाह मेरे बाबा श्याम की कोयलो बिल्कुल सुर में गाती है। आप भी गा लो, थोड़ा कृपया को पवित्र कर लो, क्योंकि ये कलियुग के ऐसे चमत्कारी हैं, ऐसे चमत्कारी हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद कि मेरे नाम से कलियुग में आप जाने जाओगे। शीश में दानी आपने, मैंने तो एक बार कहा था, लेकिन आपने मेरी एक बार कहने पर अपना शीश काट करके मेरे सामने रख दिया। ऐ श्याम, तुम कलियुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, अगर तुम्हारी पूजा करेगा तो मैं मानेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उस भगत के यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आएगी, कभी कंगाली नहीं आएगी, उसका परिवार सदा खुशहाल रहेगा। तो इसीलिए तो इनकी कृपा है कलियुग में कि ये बिन बोले ही सब कुछ पहचान जाते हैं। और मेरे दुख के दिनों में श्याम बनाते हैं। मेरे दुख के दिनों में श्याम बनाते हैं। कोई याद करे उनको दुख हल्का होता है।
अंतिम लाइन है, दोनों हाथ खड़े कर लो जय हो। और अपनी जिंदगी को पवित्र करते हुए दरबार में पूर्ण समर्पित हो जाओ। ऐसे कर देते ना ये, उसके सामने भी ऐसे कर देता है मुझे, तो ये इसको कहते हैं पूर्ण समर्पण होना। आज बाबा श्याम के सामने समर्पण कर दो और सभी को कहना है क्या कि मेरे दुख के दिनों में श्याम सहारे के सहारे की, बोल दीन वायुधारी की, बोल रामचंद्र भगवान की। देखिए अभी 2 भजनों की हाजिरी मुझको देनी है, उसके बाद महिला कलाकारों